समस्त विश्व एक परिवार। एकमात्र ईश्वर में ही आप माया से सुरक्षित हैं। अतः जीवन के क्षणभंगुर स्वप्नों के साथ मोह न रखें। ईश्वर और मात्र ईश्वर के लिए जिए। इस संसार में मुक्ति एवं सुरक्षा का केवल यही मार्ग है। ईश्वर के परे कोई और सुरक्षा नहीं है। चाहे आप कहीं भी जाएं, माया आप पर आक्रमण कर सकती है। अभी इसी समय मुक्त हो जाए, अभी ईश्वर के पुत्र बने। अनुभव करें कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, ताकि आप इस माया स्वप्न से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकें। गहनता से और निष्ठापूर्वक ध्यान करें तथा एक दिन आप समाधि में ईश्वर के साथ जागृत हो जाएंगे और यह अनुभव करेंगे कि यह कितनी मूर्खता है कि लोग सोचते हैं कि वे कष्ट भोग रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वे कष्ट भोग रहे हैं, आप और मैं, और वे सब शुद्ध आत्माएं हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, सत का कोई अभाव नहीं है। इन दोनों का अंतिम सत्य ज्ञानी जन जानते हैं। मैं यहाँ आपके साथ प्रतिदिन बैठ के कर सकता हूँ, परंतु वह आपकी आवश्यक रूप से कोई सहायता नहीं करेगा। इन रविवार की सभाओं में मैंने कदाचित आपको उससे कहीं अधिक बता दिया है, जिसे कदाचित आप अपने जीवन काल में कहीं और सीखेंगे। इन सभाओं में आने से आप जान जाएंगे कि भ्रम के बंधनों को कैसे तोड़ा जा सकता है। आपने योगदा सत्संग के पाठों का घर पर अध्ययन करें। अपने योगदा सत्संग के पाठों का घर पर अध्ययन करें तथा उनका निष्ठापूर्वक अभ्यास करें। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की ओर वापस जाने के लिए अपना व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ेगा। ईश्वर आपकी सहायता कर सकते हैं, गुरु आपकी सहायता कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप स्वयं ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हों। आप किसी और को कार्य करते देखकर धन प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्वयं कार्य करना होगा और केवल ईश्वर को खोजने हेतु आपका प्रयास ही आपको ईश्वर की ओर ले जा सकता है। इसलिए अपना सर्वोत्तम प्रयास अभी से करें। अपनी रात्रियों को ध्यान के लिए सुरक्षित रखें। एकाग्रता को तनिक भी भंग किए बिना ध्यान करें। देखें कि यांत्रिकी प्रार्थना की कोई विडंबना न हो। अपनी आत्मा को ईश्वर को सौंप दें। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रत्येक क्षण एक जादुई विद्यमानता बन सकता है।